वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की सीएसआईआर की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है 6, 7, 8 जून को सीएसआईआर का डेट अलॉट किया गया है पहले से ही एग्ज़ाम्स के लिए। और उस डेट को पॉइंट आउट करते हुए इस टाइम पे जो नीड है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में क्या होता है, रिफाइनमेंट आती है और आपके माइंड में उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्डअप होता है। सो स्टडी के टाइम पे मीन्स रिवीजन के साथ साथ में आपको इस टाइम पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। और ये वो टाइम है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना करके आपको अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस करना होगा। विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप कोई काम करेंगे तो आप बेसिकली अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और उससे आपको आउटपुट कम मिलेगा। सो ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके की स्ट्रैटेजी बनाइए और जो भी रिमेनिंग टाइम आपके पास बचे हुए हैं 13 to 14 डेज, उस रिमेनिंग टाइम में आप अपनी स्टडी को प्रॉपर एक शेप दे पाएँ ताकि कि आप सीएसआईआर के अपकमिंग एग्जाम्स मीन्स जून वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। सो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर का। जैसा कि आपको बताया था प्रैक्टिस सीरीज ये चल रहा है। सो उस प्रैक्टिस सीरीज के सिनेरियो में आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इथोलॉजी का है, मीन्स एनिमल बिहेवियर का। यहाँ से भी आपके पार्ट बी पार्ट सी में क्वेश्चंस आते हैं एनिमल बिहेवियर को लेकर के। तो इस एनिमल बिहेवियर के टॉपिक का आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट है और जिसको कि आप बेसिकली इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो अगर आप सीएसआईआर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो एमएस बायोलॉजी की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है लॉन्च किया गया है। आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप एमएस बायोलॉजी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या उनका जो वेब पेज है वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ क्या करना होगा, पे करना होगा। 1 ईयर के लिए क्या है, इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक के लिए आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे लाइक एज पूरा आपके 13 यूनिट के जो मॉड्यूल है उनका पूरा पेपर मिल जाएगा। इसके बाद 5 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। एंड 4 आपका क्या होगा, पूरा टोटल सेट होगा पूरे सारे यूनिट को कंबाइन करके। ये सारी चीज़ें और पार्ट ए के लिए भी आपको क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएंगे। ये सारा सब कुछ आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी देता है एमएस बायोलॉजी का ऐप और ये चैनल, और जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ मात्र 1000 रुपये पे करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप नहीं कर सकते हैं तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो ये वीडियोज़ आपके फ्री में होते हैं आप उनको उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ आप एमएस बायोलॉजी के चैनल का आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उस मेंबरशिप से आपको जो प्रीमियम क्लास की वीडियोज़ होंगे वो वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एमएस बायोलॉजी के चैनल पे जाना है और यहाँ पे ज्वाइन का बटन दे रखा है। ज्वाइन वाले बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ज्वाइन करने के बाद आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ वहाँ पे मंथली पे करना रहता है, जैसे लाइक एज 29 रुपीज़ है या फिर 100 रुपीज़ है, इस तरीके का वहाँ पे आपको पेमेंट करना रहता। आप 1 महीने के लिए वो मेंबरशिप आपकी वो चार्जेज होते हैं। तो उस 29 रुपीज़ मतलब पर डे का 1 रुपये, आप उस 1 रुपये को दे करके भी इस एम एस बायोलॉजी के चैनल के थ्रू जो भी प्रीमियम क्लास की वीडियोज़ होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे, वो पब्लिक नहीं होंगे, वो सबके लिए कॉमन नहीं होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को यहाँ से भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट जो फाइनेंशियल बहुत वीकर हैं, उनके पास अगर 5,000 रुपये देने का भी फ़ी नहीं है और वो सीएसआईआर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस माध्यम से वो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी मंथली पेमेंट होता है 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, उसको मंथली पे कर सकते हैं और उनको इस सीएसआईआर के प्रिपरेशंस के लिए जो प्रीमियम क्लास की वीडियोज़ होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो चल देखते हैं आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लगे हुए हैं इथोलॉजी के नाम से। सो इथोलॉजी बेसिकली एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मीन्स स्टडी किया जाता है दैट इज़ द एनिमल बिहेवियर के बारे में। एनिमल बिहेवियर से मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरीके से एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सिग्नल को समझते हैं, कैसे वो सेंसेशन जो भी आसपास में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको कैसे वो रीड आउट करते हैं, कैसे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब कुछ मिला करके आपका जिस बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको आप इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपके पार्ट बी में यही भी सवाल आपसे पूछ सकता है, या और बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जैसे लाइक पीजीटी दे रहे हैं, बायोलॉजी के लिए दे रहे हैं, राइट, और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, तो उन सब के एग्जाम्स में इथोलॉजी का मतलब ही आपसे पूछ लिया जाता है, या एनिमल बिहेवियर को क्या नाम से जानते हैं यही आपसे पूछ लिया जाता है। सो इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सो पहला सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि एनिमल कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व व्हाट टाइप ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन।
एक एनिमल का दूसरे एनिमल से जो कम्युनिकेशंस होता है, उस इन्फॉर्मेशन उस कम्युनिकेशंस में, जैसे हम लोग तो बेसिकली क्या करते हैं, वॉइस के थ्रू करते हैं, बात करते हैं, इशारा भी करते हैं, राइट? ये सब सारी चीज़ें हमारी होती रहती हैं। तो ऐसे यही आपसे पूछ रहा है कि एनिमल कम्युनिकेशंस को करने के लिए कौन से इन्फॉर्मेशन या कौन सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। सो बेसिकली विजुअल भी होती है, देख देख करके भी होता है, ऑडिटरी मीन्स सुनाई देता मीन्स जो भी आवाज़ आती है, जो भी साउंड निकलता है, और कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं। ये तीनों ही मेथड है जिसके थ्रू कोई भी एनिमल आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई क्या होगा आपका सही हो जाएगा, दैट इज ए, बी एंड सी। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स इज लॉन्ग लास्टिंग एंड वर्क एट नाइट। कौन सा ऐसा सिग्नल होगा जो कि नाइट में अच्छे से काम करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आप इसको यहाँ पे दे रखा है। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से, विजुअल का मतलब होता है दिखाई देना, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनाई देना, टैक्टाइल का मतलब होता है सेंसेशन से, और इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कोई इम्पल्सेस से। सो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा परसिस्ट कर पाए, राइट? तो ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेल जो होती है, जो खुशबू होती है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, परसिस्ट करती है, और वो बहुत देर तक सेंसेशन आपको दे सकती है। सो ऑप्शन नंबर वन क्या होगा, राइट रहेगा, दैट इज़ द ऑल फैक्ट्री। सेंसेशन ऐसा है जो कि नाइट के टाइम पे काम करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसा कि आप देखते हैं, लाइक एज आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उससे आपको एक अच्छा प्लेजेंट क्या होती है, फीलिंग आती है कि हाँ हमारी बॉडी अच्छी खुशबू दे रही है, राइट? तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी पूछा जा रहा है आपसे। तो ये ऑल फैक्ट्री इसका आंसर क्या है, राइट आंसर है। A chemical produced by an animal that serve as a communication to another animal of the same species is called। एक किसी एनिमल के द्वारा एक कोई केमिकल बनाया गया, और ये केमिकल दूसरे वाले एनिमल के लिए, जैसे मान लीजिए एनिमल आपका ए है, दूसरा आपका एनिमल क्या है, आपका बी है। ये कोई केमिकल है जो कि इसके इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या मीडिएटर का काम कर रहा है। तो उस केमिकल को क्या नाम दिया जाता है, तो उस केमिकल का नाम है दैट इज द फेरोमेन्स। क्या नाम है, दैट इज द फेरोमोन्स। आपने हार्मोन्स का नाम सुना हुआ है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसको आप एंडोक्राइन लॉजी में स्टडी करते हैं। सो वैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करने वाले कंपाउंड को हम फेरोमेन्स के नाम से जानते हैं। फेरोमेन्स मोन्स बेसिकली क्या होते हैं कि केमिकल होते हैं जो कि सिग्नल का काम करते हैं, सेंसेशन देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से रिलीज होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको रिसीव करता है। रिसीविंग हैंड वाला आदमी क्या, मतलब जो एनिमल्स होगा उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है, और उसके थ्रू अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सो फेरोमेन्स बेसिकली एक केमिकल है जो कि सिग्नल का काम करता है, और ये दो ऑर्गेनिज्म में कम्युनिकेशंस करने के लिए, चाहे सेक्सुअल कम्युनिकेशंस होने वाला हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशंस को कन्वे करने वाला हो, ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, ये इस टाइप का केमिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है। कुछ डेटा है आपको फेरोमेन्स को लेकर के, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। यहाँ पे फेरोमेन्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये कुछ कैटेगरीज के होते हैं। जैसे नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है, रिलीज फेरोमेन्स है, सिग्नल फेरोमेन्स है, मॉड्यूलेटर हैं, और प्राइमर है। इन सब का अलग अलग अपना क्या होता है, काम होता है। और फेरोमेन्स बेसिकली एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक किसी बॉडी से क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए, दे आर डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज substances which are secreted to the outside by individuals and received by the second individual of the same species। एक ही स्पीसीज के एक किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाएगा, सीक्रेट आउट किया जाएगा, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे क्या करेगा, दैट इज रिसीव करेगा। ऐसे केमिकल को बेसिकली आप फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। पर्टिकुलर काइंड के फेरोमोन्स पर्टिकुलर फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या क्या फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। फेरोमेन्स इन ह्यूमन में प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रेशन सच एज यूरिन। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि फेरोमेन्स यूरिन की ह्यूमन की बॉडी में कहाँ पे पाया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, यूरिन में मिल सकता है, सीमन और वेजाइनल सेक्रेशन से मिल सकता है, ब्रेस्ट मिल्क में मिल सकता है, पोटेंशियली एंड ऑल्सो सलाइवा एंड ब्रीथ मिल सकता है। ये सब ऐसे पार्ट है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी से भी क्या होता है, फेरोमेन्स जो है होते वो सीक्रेट आउट होते हैं, राइट? तो आपने देखा कि फेरोमेन्स क्या है और क्या इनका रोल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके लिए सही है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुलाई दैट कन्वे लिटिल और नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसे चीज़ को जो कि बेसिकली कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है या लिटिल कन्वे आपको कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द हैबिचुएशन। जब कोई भी आपके जैसे जब भी कोई काम अगर आपको पहली बार अगर होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी एक एग्जांपल के तौर पर, लाइक अगर आपको कोई एक बेल का आवाज़ अगर सुनाई दिया, तो पहली बार जब आपको सुनाई देता है तो आप उसके लिए एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको तुरंत नॉक करता है। लेकिन सेम टाइम पे डेली बेसिस पे अगर वो बेल आपको सुनाई देना शुरू कर जाए पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उसके लिए क्या होते हैं, एक तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर उसकी सेंसेशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, फिर आपकी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि वही सेम चीज़ बार बार आपको फिक्स टाइम पे क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे होते हैं। तो उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता। दैट इज़ वाई आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द हैबिचुएशन।
किसी भी चीज़ के अगर आप आदती हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एज अ स्टिमुलाई का काम नहीं करता या नया इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि वो चीज़ उस चीज़ के लिए जो सिग्नल था आपकी बॉडी में पहले ही क्या हो चुका है, बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज हैबिचुएशंस, किसको आप हैबिचुएशंस के तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सवाल दिया गया, यू एंटर अ रूम एंड हियर अ फैन मोटर, आप किसी रूम में हिलते हैं और आपको वहाँ पे फैन के चलने की आवाज़ आती है। आफ्टर पीरियड ऑफ अ टाइम यू आर नो लॉन्गर अवेयर टू द मोटर नॉइस, आपको कुछ समय तक बाद वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आप उस टाइम पे उस मोटर की जो आवाज़ आपको सुनाई पहले दे रही थी अब सुनाई देना बंद कर जाती है, या फिर आपको ऐसा नोटिस नहीं होता कि हाँ पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे सपोज आप बाहर से आए, अपने फ़ैन को ऑन किया तो स्टार्टिंग में आपको आवाज़ फ़ैन के चलने का क्या होगा पता चलेगा, क्लियर सुनाई देगा, मतलब लगेगा। लेकिन जब आप उसी रूम में घंटे 2 घंटे रह लेंगे तो वो फ़ैन के चलने की आवाज़ के आप हैबिचुअल हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाई आपको समझ में नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर पहला क्या है यहाँ पे सही है इस स्टेटमेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था हैबिचुएशंस के लिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यू हियर अ हॉर्न व्हाइल ड्राइविंग योर कार, आप कार को ड्राइव कर रहे हैं और कोई हॉर्न बजा रहा सुन रहे हैं। यू स्टेप ऑन द ब्रेक्स बट नोटिस द साउंड केम फ्रॉम अ साइड स्ट्रीट, यू रिज्यूम योर प्रीवियस स्पीड। तो ये क्या हैबिचुएशंस है? नहीं, तो ये हैबिचुएशंस आपके नहीं है। One morning, you awake to a beep 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 from a garbage truck working on a new early morning schedule. आप किसी मॉर्निंग पे किसी दिन आप उठते हैं और वहाँ पे आपको बीप 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 की आवाज़ सुनाई देती है, कोई ट्रक का गार्बेजेज है, वहाँ पे कोई काम कर रहा होता है अर्ली मॉर्निंग में उसके शेड्यूल से, और शेड्यूल ही काम करता है मीन्स डेली बेसिस पे। द नेक्स्ट वीक द गार्बेज ट्रक अराइव एट द सेम टाइम एंड मेक द सेम नॉइज बट डजंट वेक अप यू, राइट। सो बेसिकली ये बता रहा है कि सेम टाइम पे वही गार्बेज में ट्रक जो है फिर से आपका आता है और वहाँ पे आपका बीप करता है, लेकिन उससे आपका नींद नहीं खुलता है। सो दिस इज़ वन अदर एग्जांपल ऑफ हैबिचुएशंस, आपकी बॉडी ने उसको रिसीव कर लिया है, अब वो आपका बीप करना आपके लिए सूचना का काम नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों क्या है आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज द ए एंड सी। सो हैबिचुएशंस को लेकर के कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आई कि कोई भी चीज़ जो कि पीरियोडिकली सेम टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी से अगर आपको रिपीट किया जाने लगेगा तो वो चीज़ आपके लिए सेंसेशन का काम करना बंद कर देती है, फिर वहाँ से सेंसेशन आपको नहीं मिलता। कोई भी काम, कोई भी स्टिमुलाई जो फर्स्ट टाइम पे आपके आपके कानों तक जाती है वो एज अ स्टिमुलाई क्या करती है, काम करती है। The type of learning that causes the specially trained dog to salivate when they hear bells is called, क्या बोलेंगे आप उसको, दैट इज़ कि अगर कोई भी सपोज़ कि किसी डॉग को ये ट्रेनिंग दी गई है, जब भी उसको बेल बजाया जाएगा तब वो क्या करेगा, सलाइवेट करना शुरू कर देगा। इसको आप क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ का होना। डेली डेली बेसिस पे उसको क्या किया जा रहा है, बेल दिया मतलब बेल बजाया जा रहा है, उस टाइम पे उसको मतलब जब बेल बजता है तो मान लीजिए उसको खाना मिलेगा, तो खाना खाने से पहले वो क्या करेगा, सलाइवेशन उसके मन में आना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप किसी अच्छे दुकान पर जाते हैं तो आपको समोसा अगर दिखाई देता है या अच्छी कोई मिठाई बनी हुई दिखाई देती है तो आपके मन में क्या होता है, आपके माइंड में सेंसेशन जाता है और आप वहाँ से आपकी मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। सेम उसी तरीके से जब भी कुत्ते को मतलब डॉग को बेल की हेयरिंग बजाई जाती है तो उसके मन में सलाइवेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब इसके बाद हमको खाना मिलने वाला है। तो ऐसे प्रोसेस को बेसिकली आप क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग एंड बिहेवियर इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से लर्निंग और बिहेवियर को लेकर के स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऐसे सवाल आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देकर के जाते हैं, क्योंकि गलत के लिए कोई एक पॉइंट होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। सो स्टेटमेंट नंबर पहला है, ऑपरेंट कंडीशंस इन्वॉल्विंग एसोसिएटिंग अ बिहेवियर विद द रिवार्ड ऑफ अ पनिशमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, इसको लेकर के गलत नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। एसोसिएटिव लर्निंग इन्वॉल्व लिंकिंग वन स्टिमुलाई विद अनदर, एसोसिएटिव का मतलब होता है दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ये ट्रायल एंड और एरर वाले लर्निंग पे नहीं बेस्ड होता है, ये बेसिकली आपका कंडीशनल बेसिस पे होती है, जैसा कि अभी आप एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा उसको आप देखिए। नेक्स्ट है, बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग बट सम अपेरेंट लर्निंग इज ड्यू टू द मैचुरेशंस, ये स्टेटमेंट, ये जो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा उसको लेकर के गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग, क्या लर्निंग से बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, बट सम अपेरेंट लर्निंग इज ड्यू टू द मैचुरेशंस, क्या कुछ ऐसे लर्निंग होंगे जो कि मैचुरेशंस के टाइम पर आते हैं, ये स्टेटमेंट लर्निंग और बिहेवियर को लेकर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा।
बाकी सारे स्टेटमेंट लोग उसको लेकर क्या है, सही है। तो सही वाले आप याद रखिए, जो गलत है उसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सही लगा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शंस क्या है, बिहेवियर को और लर्निंग को लेकर क्या है, गलत है। सो गाइस, आप अपनी प्रिपरेशंस पे अच्छे तरीके से फोकस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट सीरीज सेट को लेकर के मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पे। होपफुली ये सारे जो क्वेश्चंस है आपके प्रिपरेशंस में इंप्रूव करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी प्रिपरेशंस को लेकर के कि क्या कैसे कैसे करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको एम एस बायोलॉजी चैनल पे दिया जाता है, दैट इज़ 8318917792 पे। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।